Hello everyone. Today we are going to study about electric field intensity due to uniformly charged infinite plane sheet और flat sheet of charge. आज हम गॉस लॉ का यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे किसी पॉइंट के ऊपर, किसके कारण? ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट. फॉर दिस let us consider a thin infinite plane sheet having surface charge density sigma. Surface charge density means charge per unit area. इसके लिए हमने कंसिडर कर लिया, ये हमने एक इनफाइनाइटली प्लेन शीट ले ली है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. क्लियर? और जो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है. फिर उसके बाद हमने एक पॉइंट ले लिया P जो कि इस शीट से R डिस्टेंस के ऊपर है, और जो ये पॉइंट P है इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द शीट. तो हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल ली है तो उसके लिए हमें एक गॉसियन सरफेस की आवश्यकता पड़ेगी. तो यहाँ पे इस पॉइंट के लिए हमने ये जो यहाँ पे मान लो इसकी जो ये सेंटर है शीट का, यहाँ से एक पास आउट होता हुआ हमने एक सिलेंडर कंसिडर कर लिया. ठीक है, और ये सिलेंडर जो है गॉसियन सरफेस है. ठीक है, अभी जो है हमारे पास जो ये यहाँ पे शीट के ऊपर ये इतना जैसा पोर्शन आएगा शीट का, तो यहाँ पे जो चार्ज एनक्लोज्ड होगा, चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस. गॉसियन सरफेस Q is equal to sigma s. This is equation number 1. Then according to गॉस लॉ, जो गॉस लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? फ्लक्स लिंक्ड विद दिस क्लोज सरफेस एस ई डॉट डी एस, दिस इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एप्सिलॉन नॉट, एंड चार्ज किसके बराबर है? सिग्मा एस ओवर एप्सिलॉन नॉट. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. Now Gaussian surface divided into 3 parts. First part circular, second भी circular and third one, जो थर्ड पार्ट है जो कर्व सरफेस है इसका, उसके ऊपर हम ये स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेते हैं. तो ये हमारे पास थर्ड सरफेस हो गया. इन दिस केस जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी डायरेक्शन इस तरफ, और जो एरिया वेक्टर आएगा इन दिस डायरेक्शन. सो फॉर फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट के लिए ये हमने एरिया ले लिया, और जो एरिया वेक्टर होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर इन दिस डायरेक्शन हो गया वो डी एस वेक्टर, और दिस इज इक्वल टू डी एस एन. एन कैप क्या होगा? यूनिट वेक्टर होगा, एरिया यूनिट वेक्टर. और यहाँ पे जो ये प्लेन शीट जो है पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, तो इस तरफ हो जाएगी. ठीक है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम होगी. और फॉर सेकंड के लिए सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन सेम होगी. और जो थर्ड सरफेस लिया उस हमने, इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इस तरफ, और ये ई आ गई, और जो एरिया वेक्टर, इसका जो एरिया वेक्टर होगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर सरफेस होता है इन दिस डायरेक्शन आ गया, यहाँ पे एंगल आ जाएगा थीटा 90 डिग्री. और इन दिस केस फर्स्ट केस में थीटा क्या होगा? 0, और सेकंड केस में भी थीटा इज इक्वल टू 0. सो गॉसियन सरफेस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. 3 पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड कर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड.
तो हमारे पास जो ये इक्वेशन 2 बिकम्स, सो इक्वेशन 2 बिकम्स क्लोज इंटीग्रल EDS फर्स्ट सरफेस के लिए प्लस सेकंड सरफेस के लिए क्लोज इंटीग्रल EDS प्लस थर्ड सरफेस के लिए क्लोज इंटीग्रल EDS इक्वल टू सिग्मा S ओवर एप्सिलॉन नॉट. This is equation number 3. Now for first and second surface, theta जो है 0 डिग्री and for third surface theta is equal to 90 degree. So equation 3 becomes for first surface EDS cos of थीटा कितना है 0 डिग्री. सेकंड सरफेस के लिए cos of 0 डिग्री. थर्ड सरफेस के लिए EDS cos of 90 डिग्री. ये हमने कैसे लिखा, क्योंकि हमारे पास A डॉट B किसी और होता है AB cos of थीटा एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा S ओवर एप्सिलॉन नॉट. वी नो दैट cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 एंड cos 90 इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास जो थर्ड पार्ट जो है ये जो हमारे पास क्या होगा 0 हो जाएगा. सो वी हैव लेफ्ट विद फॉर सरफेस 1 EDS सेकंड सरफेस के लिए इक्वल टू सिग्मा S ओवर एप्सिलॉन नॉट. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. Since electric field intensity E is constant at every point on the Gaussian surface, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी गॉसियन सरफेस के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर वो कांस्टेंट रहेगी. तो हमारे पास जो ये इक्वेशन 4 है इसमें जो हमारे पास यहाँ पे E को हम जो इंटीग्रल से बाहर निकाल लेंगे तो देन इक्वेशन 4 बिकम्स, तो हमारे पास इक्वेशन 4 क्या बन जाएगी E क्लोज सरफेस 1 के लिए DS सरफेस सेकंड के लिए E बाहर आ जाएगा अंदर DS रह जाएगा. दिस इज इक्वल टू सिग्मा S ओवर एप्सिलॉन नॉट. दिस इज इक्वेशन नंबर 5. नाउ इफ जो फर्स्ट सरफेस है उसका सरफेस एरिया हमने S मान लिया और साथ में जो सेकंड सरफेस है उसका भी सरफेस एरिया हमने S ले लिया, देन इक्वेशन 5 बिकम्स, तो हमारे पास जो इक्वेशन 5 क्या बन जाएगी ES प्लस ES इज इक्वल टू सिग्मा S ओवर एप्सिलॉन नॉट. ES क्या बन जाएगा 2ES सिग्मा S ओवर एप्सिलॉन नॉट. तो इसको रिड्यूस कर देते हैं. E इज इक्वल टू सिग्मा S, अभी ये 2S नीचे चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट S के साथ S कैंसिल. वी हैव लेफ्ट विद E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट. तो किसी भी पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो किसके बराबर होगी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट. वेयर सिग्मा जो होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट होगा
एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इन वेक्टर फॉर्म, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे किस तरह से आ जाएगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट और एन यूनिट वेक्टर, हियर एन इज यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane of the sheet. Electric field intensity due to an infinite sheet of charge is independent of the distance of the point of observation. जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी किसके द्वारा, इनफाइनाइट प्लेन शीट के द्वारा, वो हमारे पास इंडिपेंडेंट होगी जो हमारे पास हमने उस जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लिया उसकी डिस्टेंस के। इट डिपेंड्स अपॉन सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड एक्ट परपेंडिकुलर टू द शीट। ये डिपेंड करेगी किसके ऊपर, सरफेस चार्ज डेंसिटी के, और वो एक्ट करेगी परपेंडिकुलर टू द शीट, दैट इज E directly proportional to sigma. The variation of electric field due to a uniformly charged plane sheet with the distance r from the sheet is shown in figure 2. हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरह से वेरी करेगी, जो डिस्टेंस होगी पॉइंट्स की फ्रॉम द प्लेन शीट। तो हमारे पास हमने ये फिगर 2 में डायग्राम बनाई हुई है, ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट किया है। अलॉन्ग एक्सिस हमने आर जो है डिस्टेंस ली है, और अलॉन्ग वाई एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। अब स्पेशल केसेस देखते हैं। स्पेशल केस, इफ द प्लेन शीट हैज़ फाइनाइट थिकनेस, अभी इनफाइनाइट नहीं, अगर प्लेन शीट है उसकी फाइनाइट थिकनेस हो, देन द चार्ज ऑन द बोथ साइड ऑफ द शीट आर टू बी कंसिडर। तो जो शीट होगी उसके दोनों साइड के ऊपर जो चार्ज होगा उसको हम कंसिडर करेंगे। तो देन हमारे पास जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू सिग्मा एस ओवर एप्सिलॉन नॉट। अभी चार्जेस जो है शीट के दोनों साइड कंसिडर कर रहे हैं, तो हमारे पास जो चार्ज हो जाएगा 2 सिग्मा एस। सो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 2 सिग्मा एस ओवर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सो 2ES इज इक्वल टू 2 सिग्मा एस ओवर एप्सिलॉन नॉट। जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो E इज इक्वल टू 2 सिग्मा एस ओवर, हेयर जो 2S है इधर डिवाइड बाई हो जाएगा, 2S के साथ 2S कैंसल, वी हैव लेफ्ट विथ E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अगर हमारे पास जो प्लेन शीट है उसकी फाइनाइट थिकनेस है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी किस पॉइंट के ऊपर, वो E हो जाएगी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट।